नमस्कार, मैं वैद्य संदेश चौहान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है रहस्यम पांचोदिक चिकित्सा। आज हमारा मुख्य विषय होगा पंचमहाभूत की उत्पत्ति और उनका स्थान और उसका क्लिनिकल रिलेवेंस। तो सबसे पहले हम उनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो पंचमहाभूत की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश से वायु महाभूत, वायु महाभूत से तेज महाभूत, तेज महाभूत से आप महाभूत और आप महाभूत से पृथ्वी महाभूत, ऐसे बताया गया है। अब ये क्यों बताया गया है? क्योंकि हम चिकित्सा में उसको ध्यान में रख सकें। अब उसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस और सबसे पहले उसके स्थान देखने की कोशिश करेंगे। तो पंचमहाभूतों के जो स्थान है वो इस प्रकार है। पृथ्वी महाभूत का स्थान है अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक। आप महाभूत का स्थान है अधोकटी से लेकर नाभि तक। तेज महाभूत का स्थान है नाभि से लेकर डायफ्राम तक। और वायु महाभूत का स्थान है पूरा प्रदेश। और आकाश महाभूत का स्थान है अबोक्लेविकल। अब ग्रंथों में ये भी एक रेफरेंस मिलता है कि ऊर्ध्व मूलम अधशाकम, मतलब ऊपर सब मूल है और नीचे उसकी शाखाएं हैं। मतलब सृष्टि में हमें जैसे पेड़ मिलता है कि पृथ्वी के ऊपर वो आता है, वैसे ही शरीर में उसकी उत्पत्ति कैसे है? ऊर्ध्व मूलम अधशाकम। अगर हम इन महाभूतों के स्थानों के जाने बिना चिकित्सा करने जाएंगे तो हमें थोड़ी दुष्करता प्रतीत होगी। तो ये ना हो, इसके लिए उसके स्थान जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे प्रथम हम पृथ्वी महाभूत की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी महाभूत का स्थान, जैसे मैंने पहले कहा, कि अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक है। अब पादांगुष्ठ या अधोकटी जो एरिया है, वहाँ पे हमारे क्या है? पाद प्रदेश है पूरा का पूरा। तो वो क्या करता है? हमारे शरीर को धारण करता है, बैलेंस करता है। हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं, स्टैंडिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर लिम्ब। तो ये लोअर लिम्ब जो है या पाद प्रदेश है, ये हमारे शरीर को धारण करता है। धारण कर्म ये पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, ठीक है। और स्थिरता प्रदान करता है। कोई भी हमें चलने में हम लोग डगमगाते नहीं हैं या मतलब हम इम्बैलेंस नहीं होते। अगर नॉर्मल वॉकिंग है तो इम्बैलेंस कभी हम लोग को प्रतीत नहीं होता। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पृथ्वी महाभूत। स्टेबिलिटी, स्थिरता, कठिनता, घनता, ये सब गुण पृथ्वी महाभूत के हैं। अब पृथ्वी महाभूत का और एक प्रॉब्लम मैं कह सकता हूँ, प्रॉब्लम इन द सेंस डिसीज वाइज मैं कह रहा हूँ। अगर वहाँ के रीजन में एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा वेट हो या ड्राई हो, डायबिटिक फुट हो, गैंग्रीनस फुट हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन वहाँ पे आप जब ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रुग्ण को टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो पृथ्वी महाभूत के क्षेत्र में है। और जैसे भी हम लोग ने 2 सेकंड पहले कहा कि पृथ्वी महाभूत ये कोई भी चीज़ को धारण करके रखता है। तो डिसीज की भी जो संप्राप्ति है वो चिरकालीन इसलिए रहती है वो प्रदेश में, क्योंकि पृथ्वी महाभूत की स्थिर गुण के कारण। तो आपको रुग्ण को बताना चाहिए कि अगर जनरलाइज सोराइसिस का आपके पास पेशेंट आता है तो आपका बाकी के प्रदेश का, मतलब अधोकटी के ऊपर का आपका नील हो जाएगा पूरा, लेकिन पाद प्रदेश या स्पेसिफिकली एंकल जितना पृथ्वी के बाहर की पृथ्वी के जितना नज़दीक रहेगा, मतलब एंकल रीजन के जो कुष्ठ जो हैं, जैसे कि सोराइसिस या एक्जिमा है, तो वो जल्दी जाते नहीं है बिकॉज ऑफ दैट स्थिरता ऑफ पृथ्वी महाभूत। तो ये आपको बताना चाहिए जब शुरुआत में आपके पास पेशेंट आता है कि 1 साल लगेगा, 8 महीना लगेगा, ठीक है। अब दूसरा महाभूत देखते हैं हम, आप महाभूत। तो आप महाभूत का स्थान है अधोकटी से लेकर नाभि तक। सारकिट्ट विभाजन जो प्रक्रिया है वो यहीं पे घटित होती है, मूत्र उत्पत्ति यहीं पे घटित होती है। अब स्किन डिसीजेस के बारे में देखेंगे। ग्रॉइन जो रीजन है या नाभि के प्रदेश में, अधोनाभि में प्रदेश कह रहा हूँ, तो वहाँ के रीजन में या बेल्ट जहाँ पे हम लोग लगाते हैं वो रीजन में फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फंगल इन्फेक्शन। तो जितने भी टीने इन्फेक्शन है या उसके वेरिएंट्स है, तो वो क्यों वहाँ पे टिकते हैं? बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्ट। तो आप महाभूत के स्थान में अगर ये होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, ओके, या इनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। उसके बाद आते हैं हम तेज महाभूत की ओर। तेज महाभूत का स्थान बताया है नाभि से लेकर
डायफ्राम तक। मैं डायफ्राम जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि वो डिवाइड करता है चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को। तो डायफ्राम तक, और ग्रंथों में भी कहा है कि पाचक पित्त का जो स्थान है वो ग्रहणी बताया है, ठीक है, और ग्रहणी अग्नि का ही स्थान बताया है, और ग्रंथों में पित्तरेव अग्नि ऐसे भी कहा गया है। तो कुल मिला के तेज महाभूत का स्थान जो है वो नाभि से लेकर डायफ्राम तक है, जहाँ पे पचनादि क्रिया प्रमुखता से वहाँ पे सहभाग लेती है या प्रक्रिया वहाँ पे घटित होती है। तो अगर वहाँ पे पेप्टिक अल्सर जैसे डिसीजेस हैं या हाइपर एसिडिटी जैसे डिसीजेस है, जहाँ पे उरोदाह जैसे कंडीशन दिखते हैं, या स्टमक में जलन, इस यहाँ पे जलन होती है, या उदर प्रदेश में जलन होती है, या एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है, तो ये जो सब चीज़ें हैं इट जस्ट बिकॉज ऑफ उष्ण एंड तीक्ष्ण गुण ऑफ तेज महाभूत। इसका और एक अच्छा सुश्रुताचार्य ने एक कर्म भी होता है धारण कर्म। धारण और भेदन, ये दो जो कर्म हैं वो पेप्टिक अल्सर के संप्राप्ति में हमें दिखते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या, अल्सर की डेफिनेशन क्या बताई है मॉडर्न साइंस में, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एपिथेलियम। तो डिसकंटिन्यूएशन कब होगा, जब उसमें भेदन होगा या धारण होगा। तो तेज महाभूत के ये उष्ण तीक्ष्ण भेदने तीक्ष्ण, ठीक है, तो ये दो गुण की वजह से वहाँ पे वो संप्राप्ति घटित होती है, ठीक है। अगेन पेप्टिक अल्सर इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू ट्रीट, इट विल टेक टाइम, ओके, तो तुरंत वो जाएगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं उर प्रदेश में, जहाँ पे वायु महाभूत का विशेष स्थान बताया है। तो और एक चीज़ है कि कफ दोष का भी विशेष स्थान कफस्य सुतराम उरहा ऐसे ग्रंथों में कहा गया है, ठीक है। तो कफ दोष का भी स्थान है विशेष और वायु महाभूत का भी स्थान विशेष है। तो ये दोनों नेक टू नेक अगर नहीं रहेंगे बैलेंस में, तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको व्याधियाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। अगर वायु का रुक्ष जो प्रामुख्य गुण है, तो रुक्षता अगर बढ़ गई तो वातज का जैसे सिम्टम्स मिलेंगे आपको। मतलब जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है लेकिन बलगम मात्र इतना सा आ रहा है और उसको बहुत कष्टता प्रतीत होती है। तो इसको ध्यान में रखें आप कि वात का जब रुक्ष गुण बढ़ता है तब आपको कफ का जो स्निग्ध गुण रहता है या उसमें सांद्रता रहती है वो स्त्यान गुण में परिवर्तित होता है। मतलब वात के रुक्ष गुण की वजह से कफ का जो स्निग्ध गुण है वो कम होता है और वो फिर रुक्षता की वजह से चिपकने लगता है स्त्रोतसों में, और उसके बाद पेशेंट को कठिनाई प्रतीत होती है, या जिसको हम लोग श्वासकृच्छता ऐसे कह सकते हैं। तो ये सब वात के रुक्ष गुण की वजह से हो रहा है। दूसरा मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ कि कफदोष का अगर स्निग्ध गुण बढ़ गया तो प्लूरसी, एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या पेरिकार्डाइटिस हो, जहाँ पे द्रव गुण दिख रहा है वहाँ पे साक्षात आप महाभूत आपको दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन मिलेंगे जब वायु महाभूत का रुक्ष गुण कम हो जाएगा तब। तो ये हमेशा कोई भी महाभूत हो ये नेक टू नेक चलने चाहिए बैलेंस में। अगर वो नहीं हुए तो फिर आपको चिकित्सा करने में दिक्कत आने वाली है। अब जाते हैं आकाश महाभूत की ओर। आकाश को कहा गया है सत्व बहुलो आकाशः। सत्व यानी प्योरेस्ट फॉर्म, सत्व, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म, अगर वहाँ पे मलिनता आती है या रजगुण या तमोगुण बढ़ता है तब अविवेक दिखता है। जैसे बहुत सारे अभी जो क्रिमिनल्स है तो उनका सत्वगुण नहीं रहता वहाँ पे, तो रजोगुण बढ़ता है। और बुद्धि के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। तो बुद्धि ग्रंथों में या चरकाचार्य जी ने कहा है कि बुद्धि निश्चयात्मिका है। निश्चय मतलब क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ने दृढ़ निश्चय किया, तो शब्द क्या है, दृढ़, तो दृढ़ी करने कठिनाहा, तो ये किसका गुण है, पृथ्वी महाभूत का। तो दृढ़ हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय किया है मैंने, डिटर्मिनेशन किया, तो हम लोग की मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है और ये टाइट हो जाती है, फिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या जताना चाहते हैं कि हम लोग जिसको मराठी में बोलते हैं घट्ट या बहुत ज़्यादा टाइट। तो ये जो टाइटनेस मतलब क्या, हम लोग ने अपना पूरा का पूरा भार यहाँ पे एकत्रित किया, कॉन्सेंट्रेट किया, ये क्या है, पृथ्वी की घनता दर्शा रही है, ठीक है। तो ये बुद्धि निश्चयात्मका मतलब बुद्धि ये पृथ्वी महाभूत प्रधान है। तो अगर वहाँ पे पृथ्वी महाभूत वायु के चलगुण की वजह से
अगर वहाँ पे थोड़ा या रजोगुनी वायु की वजह से रजोगुण बढ़ता है या तामस गुण बढ़ता है, तो ये विवेक जो रहता है, विवेक मतलब क्या, हर दो चीज़ में आपको अंतर करना, मतलब ये सही है ये गलत है, इसका निश्चय बुद्धि करती है। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपस्मार या उन्माद। अपस्मार की डेफिनेशन क्या है, स्मृति का नाश हो जाना। अगेन इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट, या अल्जाइमर जैसे डिसीज़ है तो इट विल टेक टाइम टू ट्रीट। अब आपने देखा होगा पूरे के पूरे वीडियो में मैंने हर बार आपको बताया कि इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, और कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस आपको बताया कि इसमें ट्रीटमेंट में आपको टाइम लगने वाला है। तो ऐसा क्यों? अगर कोई भी महाभूत के विशेष स्थान में, अगर उसके विशेष स्थान में उसके प्रधान गुण से अगर संप्राप्ति घटित होती है तो वो आपको ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो यही प्रयोजन है आज के वीडियो का कि पृथ्वी महाभूत के क्षेत्र में अगर विचर्चिका जैसे कंडीशन है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं क्लिनिक में, तो वो जल्दी हम लोग से ट्रीट नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग में दोष नहीं रहता या पेशेंट में दोष नहीं रहता, दोष उस स्थान का है। ठीक है, पृथ्वी महाभूत के क्षेत्र में है विचर्चिका, इसलिए वो जा नहीं रही है जल्दी। तो जल्दी यानी या 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, 2 महीने में नहीं रिजल्ट मिलता, क्योंकि कुष्ठ की संप्राप्ति ऐसे कहे कि कुष्णाति इति कुष्ठहा, जो जहाँ पे सड़न होती है, गलन होती है, तो उसको कुष्ठ कहा गया है। तो आज के वीडियो का यही सारांश है कि आप यही ध्यान में रखें चिकित्सा करते समय कि आपका फंगल इन्फेक्शन कहाँ है, आप महाभूत में है, या विचर्चिका कहाँ पे, पृथ्वी महाभूत में है, या उन्माद अपस्मार, कोई भी संप्राप्ति हो, कौन सा स्थान है, तो महाभूतों के विशेष स्थान को देखकर आपको संप्राप्ति विघटित करने का प्रयास करना है, उसकी कोशिश करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम धातुओं का पांचभौतिक संगठन और वात दोष के पांचभौतिक संगठन और मल का, ये तीनों का देखेंगे और उसका क्लिनिकल रिलेवेंस भी देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक देन काइंडली शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।